Hello guys, welcome to the another technical analysis video of Bitcoin. So guys, आज हम बात करेंगे Bitcoin के रेजिस्टेंस एरिया के बारे में। एंड आपको पता होगा कि कल मैंने अपने टेलीग्राम के पोस्ट में एंड इंस्टाग्राम के पोस्ट में, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में, ट्विटर में मैंने ये वाला एक इमेज डाला हुआ था जिसमें कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 25,200 का था। और मैंने बताया था कि यहाँ पर एक डेथ क्रॉस है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये एक मुझे एक फेक पंप भी नजर आया था क्योंकि अचानक से मार्केट के डेथ क्रॉस जो कि वीकली टाइम फ्रेम में जब फर्स्ट टाइम हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पर फॉल नहीं आया और 21,380 का जोन कोर सपोर्ट काउंट करके ऊपर चले गया। सो इसी के बारे में हम बात करेंगे और अभी क्या हुआ है। आज का सुबह सुबह मैंने ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ ये भी आपको बताऊंगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस वीडियो है गाइस। बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा बिटकॉइन किधर मूव करने वाला है और आपको कहाँ एक एंट्री लेनी है। मैंने कुछ स्कैल्पिंग की है, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा क्योंकि सो गाइस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, बने रहिए। सो वेलकम गाइस टू द वेब 3.0 जनरेशन। दिस इज हर्ष कमल कुमार एंड आई एम गोना डिस्कस अबाउट बिटकॉइन इन अनदर दिस वीडियो। ओके, सो गाइज मैंने कल बताया था यहाँ पर इन सारी चीज़ों को, मैंने की पॉइंट्स भी बताया था मार्केट के बारे में। तो मैं उनको आपको फिर से समझा देता हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 25,200 का, जो कि मैंने ऐसा पोस्ट किया था और ये पूरा पिक बना के और मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहला पॉइंट ये था कि मार्केट जो टोटली मैनिपुलेटेड है, मार्केट में एक स्कैम मूव आया है। ये जो मूव है ना, विदाउट वॉल्यूम का एक स्कैम मूव था और मैंने इस चीज को डिस्कशन किया था और आपको बताया भी था। और वीकली जो चार्ट है, जो टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम, उसमें पहली बार बिटकॉइन में डेथ क्रॉस बना है गाइस। सो ये डेथ क्रॉस इज जहां पर ऐसा होता है कि जो जो लोअर टाइम सॉरी हायर टाइम फ्रेम का जो मूविंग एवरेज होता है, जो कि 200 मूविंग एवरेज है, वो जब ओवरलैप करता है लोअर टाइम फ्रेम के 50 मूविंग एवरेज को, तब एक डेथ क्रॉस का एक सिनेरियो आता है और यहाँ पर वही हुआ है। तो मैंने कहा था कि बिल्कुल चौकन्ना रहना यहाँ पर, बिल्कुल एकदम अवेयर रहना कि मार्केट का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि 15 अगस्त 2022 को बना था, तो ये वाला जोन है। इसके बारे में मैंने आप लोग को कल पोस्ट में बताया था। प्लस मैंने बताया था कि फर्स्ट ब्रेकआउट सेकंड ब्रेकआउट किधर हुआ है। पोस्ट में आपको मैं पूरा मेंशन है। जून 2022 का बॉटम, नवंबर का बॉटम, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 15,400 जो था अभी तक का लास्ट बॉटम, वो सारी चीज़ों मैंने इस पोस्ट में बताया था। और मैंने आप लोग को बताया था कि अगर बॉटम जो है, काफ़ी थर्ड पॉइंट में ये था कि काफ़ी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि बिटकॉइन का बॉटम अभी तक नहीं आया है और डेथ क्रॉस को देख के ऐसा लग रहा है कि और नीचे जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर एक मैनिपुलेशन हो सकता है करके ये भी एक पॉइंट था। डेथ क्रॉस भी पॉइंट था। एक्सपर्ट्स का कहना कि बॉटम नहीं आया, ये भी एक पॉइंट था। दूसरा, फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है, मैंने कहा था कि आप ऑल इन मत हो जाइए। ऊपर बुल रन आया है सोच के आप पूरा पैसा मत लगा दीजिए, क्योंकि एक रिस्क हो सकता है अगर मार्केट ऊपर नहीं गया तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट में मैंने बताया था, आप जो ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर्स में, उसमें हाई लेवरेज को अवॉइड करिए और एकदम वाइजली ट्रेड करिए और सेफली ट्रेड करिए गाइस। बिल्कुल हाई लेवरेज में अगर कोई वहां पर लॉन्ग का लगाया होगा, आई आई नो वो तो लिक्विडेट हो चुका होगा क्योंकि मार्केट डंप आया। तो चलते हैं मार्केट चार्ट की तरफ और देखते हैं कि क्या बोलता है चार्ट। ओके, सो गाइस अभी करंट जो कि 17 फरवरी 2023 का ये सुबह का टाइम है, जिसमें 6:23 AM हो रहे हैं टाइम। और आपको बता देता हूं मैं कि ठीक इसी जगह से बिटकॉइन रात को एक अच्छा खासा मूवमेंट लिया ऊपर की तरफ 16 की नाइट 9:30 को, फिर वहां से नीचे आया और फिर एक बार ट्राई किया, कोशिश किया, फिर रिजेक्शन आया और फिर सिर्फ कंटिन्यूसली फॉल आना चालू हुआ, जो कि ऑलमोस्ट 12:30 1 बजे के आसपास के कैंडल से। तो यहाँ पर एक अच्छा फॉल आते आते मैंने इस जोन से स्काल्पिंग करनी चालू की और एक अच्छी खासी स्काल्पिंग की। और आपको बता देता हूँ कि मुझे स्काल्पिंग में कैसा प्रॉफिट हुआ वो भी आप जान लीजिए। सो मुझे सबसे पहला स्काल्पिंग मैंने किया 23,945 से, जो कि ऑलरेडी $1,000 डाउन था, वहां से किया क्योंकि मुझे क्लियर व्यू दिख रहा था यहाँ पर
कि मार्केट में एक रिजेक्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 23,945 वाले एरिया में, तो मैंने देखा यहाँ पर एक वीक बनी है अर्ली कैंडल में और ये नीचे आ रहा था। यहाँ पर देखोगे आप इस जोन में, तो गाइस ये जोन में प्रीवियस भी जाओगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना प्रॉपर नहीं है। तो सब रेजिस्टेंस ये हुआ था, सपोर्ट ये हुआ था। तो मैंने वाइजली धीरे धीरे करके इसमें स्कैल्पिंग की, क्योंकि ऐसा सीधा सीधा नीचे नहीं आया। अगर 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम की बात की जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे नीचे आ रहा था। तो जैसे ये वीक बनाता था मैं नीचे उसके स्कैल्प करता था। सो गाइज मैंने यहाँ तक स्कैल्प की, मुझे पता था यहाँ पर एक सपोर्ट काउंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रीवियस वीक था जो कि रेजिस्टेंस काउंट कर रहा था। तो मुझे यहाँ पता था, मैंने यहाँ पर ट्रेड को क्लोज कर दिया। सो मैं आपको दिखाता हूँ फिर से अपने प्रॉफिट कार्ड्स की तरफ। पहला स्कैल्पिंग किया $23,945, एंट्री प्राइस थी 23,800 में, मैंने इसको क्लोज किया। 75x का लेवरेज लिया। अब आप बोलेंगे कि भाई खुद बोल रहा है कि ज्यादा लेवरेज मत लो और खुद किया। तो गाइस यहाँ पर मुझे एक कंफर्मेशन थी कि यहाँ पर एक प्राइस फॉल आएगा, करेक्शन आएगी इस जोन में, तो मैंने इसलिए हाई लेवरेज किया। सेकंड जो था मेरा एंट्री प्राइस 23,811, वहां से फिर मैंने 23,721 पे क्लोज किया इसको। थर्ड था 23,750, वहां पर मैंने 23,638 पे क्लोज किया। फोर्थ था 23,711, 23,643 पे क्लोज किया। और लास्ट था 23,674, 23,582 पे क्लोज किया। गाइस एक्चुअली मैंने क्लोज ये लास्ट वाले को इधर किया था 23,369 के, बट वो इमीडिएटली मूव अप हो गया, तो ये 500 वाले जोन पे आ गया। ठीक है, तो ये एक अच्छी स्कैल्पिंग मैंने किया है आज और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। एंड तो गाइज यहाँ पर हम चलते हैं चार्ट की ओर। सो हम देखेंगे जब यहाँ पर 10th ऑफ फरवरी को 9-10 फरवरी को जब यहाँ पर एक फॉल आया, तो उसके बाद यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना। उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ हैंडल के थ्रू, कब 14th फेब, ब्रेकआउट होके रिटेस्ट होके यहाँ पर इस जोन में सीपीआई डाटा आया था। ठीक है गाइस, तो सीपीआई डाटा आया तो यहाँ पर एक फॉल हो गया, बट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ, तो फिर मैंने इसको रिकवर किया मार्केट के ऊपर जाते हुए उसमें। तो गाइज यहाँ पर एक स्कैम पहले ही समझ आ गया कि एक स्कैम हो रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न से ऊपर जाना ये ठीक था कि यहाँ तक जाता, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ फॉल आता, बट यहाँ से जो मार्केट में मूवमेंट आया है वो एक स्कैम था। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने बताया था, एक शॉर्ट्स देखा होगा आपने मेरा राइजिंग वेज का, ये राइजिंग वेज भी पूरा मेरा हुआ, बट उसके बाद मार्केट को एटलीस्ट यहाँ पर एक रिटेस्ट के लिए आना था, जो कि 21,890 का जोन था। तो बट वहां नहीं आया, मार्केट ऊपर चले गया, फिर ऊपर जाके एकदम स्ट्रेट ऊपर, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा रिटेस्ट करने की कोशिश किया, ऊपर गया। ऐसे करते करते यहाँ पर जब ऊपर गया तो मुझे समझ आया कि ये जो है ना, ये प्राइस, ये वॉल्यूम का लाइन देख रहे हो आप गाइस, ये वॉल्यूम यहाँ पर थी, यहाँ पर एक नॉर्मल चीजें हो रही थी, बट ये जो बड़े बड़े कैंडल वॉल्यूम के जो बन रहे हैं ना कैंडल्स, जो नीचे में वॉल्यूम बन रहे, जनरेट हो रहे, इससे साफ समझ आता है कि देखो इस जोन में यहाँ अच्छा खासा वॉल्यूम, इधर अच्छा खासा वॉल्यूम, इधर वॉल्यूम ही नहीं है, वॉल्यूम पंप पंप पंप, यहाँ का फिर डम का वॉल्यूम देख के तो मजा ही आ गया होगा। तो गाइज यही होता है नए ट्रेडर्स के साथ कि आप समझ नहीं पाते कि क्या यहाँ पर वो चल रहा है, क्या साइकोलॉजिकली हो रहा है। ये आपको, उनको पता था कि मार्केट डाउन जा रहा है, आपको पता था, ये उनको भी पता था जो कि वेल्स होते हैं, और उसके बाद उन्होंने मैनिपुलेशन किया मार्केट को। हो सकता है कि बाइनेंस ने भी खुद किया मैनिपुलेशन, बट एनी विच वेज जिनके पास ज्यादा पैसे वो तो मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और उन्होंने ही किया। और देखो गाइस यहाँ पर जब मार्केट को पंप किया और उसके बाद 25,200 के जोन, जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन था, वहां से मार्केट इमीडिएट डिक्लेयर एक रिजेक्शन फेस किया और अब मार्केट नीचे आ रहा है। सो गाइज अभी हमको समझना है कि हम ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चलते हैं, और हमको वीकली, मैं आपको डेली चार्ट्स में पहले समझाता हूँ कि देखो गाइज यहाँ पर क्या था कि आज के डेली चार्ट्स में इसका क्लोजिंग अगर इसके ऊपर होता या इस जोन के भी ऊपर होता तो आराम से प्राइस ऊपर जाता, बट क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन था, अब प्राइस मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जब क्लोज हुआ 23,000 के अंदर, जब ये क्लोज हुआ प्राइस, तो 23,800 के अंदर, मतलब 24,000 के अंदर क्लोज हुआ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगर मैनिपुलेशन ना हो तो एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। अब उसके कारण जानने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे S&P के 500 के में, SPX 500 में, जो कि
यूएक्स का 500 जो कंपनीज है उनका एक एवरेज जो होता है, जिससे स्टॉक मार्केट कंट्रोल होते हैं, जिससे बिटकॉइन के प्राइस भी कंट्रोल होते हैं, इनके इसको देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, एक सेकेंड। मैंने यहाँ पर एक चीज देखिए, ये 14 का प्राइस था, ठीक है। इस समय ओपन हुआ मार्केट यहाँ पर, और यहाँ पर एक क्लोज हुआ, तो क्लोजिंग प्राइस 4134 था। फिर कल मार्केट जो 15 को परसों जो 15 को गैप डाउन होके खुला, फिर मार्केट पंप गया, और मार्केट जब पंप हुआ यहाँ पर, तो एक अच्छा खासा बिटकॉइन में हमको ऊपर मूवमेंट देखा, जो कि एक ऑब्वियसली एक फेक था। फिर मार्केट आज गैप डाउन होके नीचे खुलता है, फिर ये जो यहाँ का जो लो देखो, ये हाई था डे का, उसका जो प्रीवियस डे का हाई था उससे लो में ओपन होता है गैप डाउन होके। उसके बाद रेजिस्टेंस, जो कि ये सपोर्ट काउंट हो रहा था इस टाइम का, अब उसको अपनी रेजिस्टेंस काउंट कर रहा था। फिर अचानक से इसको ब्रेक करता है 16 को नाइट में, और यहाँ पर प्रीवियस डे के हाई से प्रीवियस डे का जो हाई था उसके बराबर नहीं जा पाता। इसको ये ब्रेक कर सकता था। अगर ये ब्रेक करता तो ऑब्वियसली हमको एक रैली देखने मिलती बिटकॉइन में, और हो सकता है कि हम अश्योर्ड हो जाते कि बुल रन आ चुका है। बट इसने इस यहाँ पर एक रिटेस्ट पे रिटेस्ट किया, और उसके बाद फिर ये फॉल आना शुरू हुआ। तो जब यहाँ पर फॉल आ रहा था, तो ये अगर टाइम को हम देखेंगे 12:01 के आसपास का नाइट में, तो ये 12:01 अगर हम अर्ली कैंडल लगा ले यहाँ पर, तो ये 12:01 का जो टाइम है ना, इधर बिटकॉइन इधर देखेंगे, ओके। ये वाला जोन जो था 12:31 का, यहीं पर एक फॉल आना चालू हुआ, और यहां से मुझे समझ आ गया कि भाई मार्केट में एक फॉल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब यहाँ पर करंट सिचुएशन की बात की जाए, तो मार्केट ने एक सपोर्ट काउंट किया, और कौन से जोन पे सपोर्ट काउंट किया? 23,300 वाले जोन पे। तो अगर हम आपको याद होगा मेरे ये वाले चार्ट में कि 23,000 का जो सपोर्ट जोन है वो कौन सा जोन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बताया था पहले कि इधर से एक टारगेट देके रखा था मैं एंट्री एग्जिट का। ये वो वाला जोन है। अगर आप मेरे पुराने टेक्निकल एनालिसिस वीडियो को देखे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन सा जोन है, यहाँ से लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस जोन के अंदर ये फिर आ चुका है 23,600 का। अब ये इसके ऊपर जाता है, यहाँ पर एक रिटेस्ट करके मान लो अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है, तो हाँ हमको 25,200 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो जरूर से हमें एक पंप देखने मिलेगा। अब गाइज आज है फ्राइडे, ठीक है। बिटकॉइन की वीकली चार्ट को देखेंगे, जो जहां पर मैंने बताया था कि यहाँ पर डेथ क्रॉस हुआ है। फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम में एक डेथ क्रॉस बना है। डेथ क्रॉस आपको मैंने बताया कि क्या होता है, जहां से मार्केट बेरिश हो जाता है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर वीकली चार्ट में फ्राइडे है, और मार्केट आज फ्राइडे को यहाँ पर आ गया। अगर क्लोजिंग इसकी ऊपर की तरफ होती है तो गाइस डेफिनेटली एक ऊपर की तरफ मूव दिखेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट शायद इसके अंदर क्लोज हो। अगर अंदर क्लोज होती है तो इतना बड़ा एक इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, तो वो लगा, मतलब मार्केट नीचे की तरफ डेफिनेटली आएगा, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम एक नया बॉटम की तरफ जा सकते हैं। तो गाइज इसलिए ट्रेड को अपने बिल्कुल वाइजली लीजिएगा। मैं आपको फिर से पॉइंट बता देता हूं कि आप ट्रेड में कहाँ एंटर एंड एग्जिट हो सकते हैं। अगर इसकी डे क्लोज यहाँ पर ये वीक बना के नीचे आता है, तो याद रखना एक शॉर्ट का हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और शॉर्ट की पहली अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ से मान के चलिए, अगर 22,900 मतलब 23,000 से लेंगे, और इसको क्लोज कर सकते हैं हम 21,500 के आस 21,600 को भी ले लेते हैं। तो ये जो जोन है यहाँ पर हमको ऑलमोस्ट 5.89% मतलब 5.9%, जो कि 10x में आराम से 59% हो सकता है। इसकी क्लोजिंग हम यहाँ देख सकते हैं, और अगर हम इसको यहाँ पर भी रिटेस्ट देखा तो भी 3.25 है ना। तो पहला टारगेट हम इसमें 22,300 का बना सकते हैं, और सेकेंड टारगेट इसका 21,600 का प्रीवियस टारगेट जो है गाइस। तो ये चीज ध्यान रखेगा कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट होने वाला है मैनिपुलेशन का।
सो आपको बहुत वाइजली ट्रेड लेना पड़ेगा गाइस। ध्यान रखिएगा कि हाई लेवरेज में कोई भी लॉन्ग शॉर्ट ओपन मत करिएगा, अदरवाइज आपका लिक्विडेशन होना तय है। सो आप बिल्कुल केयरफुल रहिएगा इस चीज के लिए क्योंकि मार्केट अच्छा खासा मैनिपुलेशन ले सकता है। अगर ब्रेक डाउन होगा तो भी मैनिपुलेशन होगी थोड़ी ब्रेकडाउन के पहले, और अगर पंप हुआ तो मैनिपुलेशन है ही है वो पंप, क्योंकि बुल रन अभी इतने जल्दी नहीं आ सकता। मेरे यू नो सिर्फ मेरे नहीं, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से भी। सो मैं आपको कुछ बताता हूँ कि कुछ लोग जो हैं उन्होंने कुछ अपनी रिसर्च की है। मैं रैंडमली ट्विटर पे देखा उनका रिसर्च को, तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ कि ये कितना इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। तो एक ऑरेलियन ओहान करके हैं, उनका भी एक रिसर्च था जो कि ये 2017-18 का जोन का था। उन्होंने बताया कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चले गई। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जाती जरूर है, और बट यहाँ पर वापस नीचे आती है एक बॉटम के लिए, फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ पर ये अभी का जोन है जहाँ पर 2022 का 23 का ये ब्रेकआउट हुआ, और अभी हम यहाँ पर है फाइनली फिलहाल। ठीक है, तो उनके हिसाब से हम यहाँ पर हैं, तो मार्केट यहाँ से ऊपर सीधा सीधा $140 के आसपास चले जाएगा। 140 के डॉलर्स मतलब $1,40,000 के आसपास चले जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ठीक इसी तरह ऊपर जाके एक डंप ले सकता है, और यहाँ से हो सकता है कि 25,200 से भी एक डंप ले ले और यहाँ पर एक नया बॉटम क्रिएट करे। ठीक है, तो गाइज ये भी एक एनालिसिस आपको मैं समझा दिया, और उसके बाद फिर एक एनालिसिस और मैंने देखा है, ये सॉरी ये है 500, ये ऑरेलियन है उनका ही है। उन्होंने बताया कि हाल्विंग के जो 4 हाल्विंग हुई है, मतलब पहले के 3 हाल्विंग हुई है, और जो 4th हाल्विंग अभी होने वाला है बीटीसी का, उसके 500 डेज पहले का क्या सीन होता है। तो हम अब फाइल उनके हिसाब से हम इस बॉक्स में आ चुके हैं जहां पर मार्केट ऊपर जाना चालू होता है। बट अगर हम इधर की हाल्विंग देखें 17-18 की, तो उस समय 16 की हाल्विंग के बाद जो यहाँ पर 17-18 का मूवमेंट था ऊपर का, तो उसकी अगर उसको देखें हम, तो यहाँ पर क्या है, एक मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर भी मार्केट ऊपर जाता है फिर एक नीचे आता है फिर पंप लेता है। अभी मुझे भी लगता है कि यहाँ ऊपर है अभी, तो यहाँ से एक या तो थोड़ा सा ऊपर और जाके या तो 25,000 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ से फॉल आएगा। अब मुझे यहाँ क्यों लगता है उसका भी कारण मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पहले यहाँ पर आता है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, और ये सेम रेजिस्टेंस को काउंट करता है मार्केट और नीचे आ जाता है। वैसे यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको ऊपर गया किया, लेकिन मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट होकर कुछ दिन तक था वो वहां पर, काफी दिन तक, और मार्केट नीचे आया यहाँ पर वापस बॉटम बनाने के लिए। अब सेम चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 25,200 का जो जोन था, वो अभी मार्केट वहीं पर है। हो सकता है कि यहाँ से एक बॉटम बनाने और आए और फिर ऊपर जाए। तो गाइस ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आरएसआई का जो यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन था, उसमें जो कि 14 SMA क्या है आरएसआई में, उसको अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मार्केट एक पंप लेने को तैयार हो चुका है, कि हम एक ऊपर जाने के लिए रेडी हैं। सो यहाँ पर देखेंगे कि जब जब ये 14 SMA जो आरएसआई है इधर ये ऊपर जाता है इसके, तब यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पर भी ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया। अभी भी ये क्रॉस कर दिया है 14 SMA को, है ना, आरएसआई के। तो अभी भी मार्केट ऊपर जाते दिख रहा है। तो ये एक हो सकता है सिचुएशन जहां पर हमें देखने मिले मार्केट ऊपर की तरफ, बट कुछ अभी बोल नहीं सकते गाइस। ठीक है, और ये 3 वीक का वो है। ठीक है, मतलब 3 वीक का टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। सो गाइज अपनी एनालिसिस को प्रॉपर करिएगा, एंड ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मार्केट वीक बना के इसके अंदर आज की जो डेली क्लोजिंग है इसके नीचे होनी चाहिए, तब हम इसमें एक अच्छा खासा शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। और टारगेट्स मैंने आपको बता दिया है कि पहला टारगेट जो है 22,350 के आसपास ले सकते हैं। सेकेंड टारगेट आप 21,600 का ले सकते हैं। सो एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा आपको अराउंड 35 to 60% का। तो यहाँ पर बिल्कुल केयरफुल होकर ट्रेड करिएगा, ओवर ट्रेडिंग मत करिएगा, हाई लेवरेज
मत लीजिएगा अपने ट्रेडिंग में। और इम्पोर्टेंट, रिवेंज ट्रेडिंग मत करिएगा। अगर यहाँ कहीं आपका लॉस होता है फिर आप यहाँ पर लेते हैं फिर लॉस हो जाएगा, ऐसा होने से भी आपको दिक्कत हो जाएगी। सो गाइज, आपको आई बिलीव कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। एंड मेक श्योर कि आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करिए फास्टर अपडेट्स के लिए, और मेक इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिएगा एंड यूट्यूब में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, ट्रेड वाइजली। थैंक यू, बाय बाय।